नमस्कार। बीजेपी मोदी जी के 11 सालों के कार्यकाल का जश्न मना रही है, जबकि हमारा देश इन 11 सालों में पनौतियों से जूझ रहा है। कब किसको कहाँ से मौत अपने आगोश में ले ले, इसके लिए सब एक भय में है। इन 11 सालों में किसान आंदोलन में मर गया, नोटबंदी की लाइन में गरीब मर गया, कभी ट्रेन हादसों में लोग मरते हैं, कभी भगदड़ में लोग मरते हैं, कभी कोरोना काल में लोग मर गए, शमशान घाटों में लाइनें लग गईं, अब प्लेन क्रैश में इतने सारे लोग हादसे में मर गए। मतलब कभी कुछ कोई ठिकाना ही नहीं। वैक्सीन के जरिए लोग अटैक के कारण मर रहे हैं। इन 11 साल में वो चीज़ें हम लोगों ने देखी कि जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मतलब सीधी सी बात है कि इन 11 सालों में हम लोग एक पनौतियों की तरह पनौती लग गई इस देश को। अब इसके बाद आप देखिए कि जैसे ही मोदी सरकार आती है, तो जो जिन टेलीकॉम कंपनियों ने लाइफ टाइम सिम देने का जनता को वादा किया था, वो मुकर गई। रिचार्ज महंगे हो गए, सभी के पास मोबाइल हैं, सभी को रिचार्ज महंगा करवाना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा कि रिचार्ज क्यों महंगे हैं, जबकि सभी के लिए हैं। इसके बाद सीधी नोटबंदी हो गई। नोटबंदी में बेचारी उन महिलाओं के पैसे बाहर निकल आए जो अपने बुरे वक्त के लिए छुपाए हुए रखी थीं। उन महिलाओं के पैसे आज निकल गए, दोबारा वो जोड़ भी नहीं पाएँ। इसी तरह जीएसटी सरकार ने सभी के ऊपर लाद दी। कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिया, गरीब का रोजगार छिन गया, आम जनता परेशान हो गई। इसके बाद सरकार कहती है जो भी आपदा आए तो दान करो। अब दान कहाँ से करो? सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ भाषणबाजी जुमलेबाजी रही। जितने भी हमारे देश में लोग हैं, इनमें 100 करोड़ लोग इतना परेशान हैं, रोजमर्रा के जीवन में अस्त व्यस्त हैं। शिक्षा बदहाल हो गई, शिक्षा है ही नहीं, प्राइवेट स्कूलों के लिए ही ध्यान दिया जाता है। सरकारी लोगों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं और सरकारी नौकरी हर कोई पाना चाहता है। स्वास्थ्य सेवाएं गरीब के लिए है ही नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाओ, उसके लिए घर जमीन बिकवा लो अपनी। सरकार ने आखिर किया क्या इन 11 सालों में? वो कार्य किए हैं जिससे हर कोई आज बर्बादी की ओर है। इसके लिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि बीजेपी के 11 सालों के मोदी जी के कार्यकाल में जश्न मनाया जाए। जय हिंद, जय भारत।